आज हम पढ़ते हैं मिल्टन ओयल्स ड्रॉप मेथड। इसके अंदर क्या, इस सेटअप में क्या था, एटोमाइजर्स में क्या है, इससे हम क्या कर रहे थे, ऑयल स्प्रे करते थे। ऑयल स्प्रे, धीरे धीरे ऑयल स्प्रे हो रही थी, तो इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो दो चार्ज प्लेट ले रहे थे। ये एटोमाइजर, इसमें से क्या ऑयल स्प्रे है, मतलब ऑयल की ड्रॉप को स्प्रे करता था ये। और इसके अंदर स्मॉल होल थे और वो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे। तो जैसे इसमें एक क्या है, एक बैलेंसर चार्ज था, जिससे क्या करते थे, वो चार्ज को बैलेंस करते थे। जैसे ही उसने क्या है, जैसे ही उन्होंने चार्ज को बढ़ाया, जैसे ही उसने चार्ज को बढ़ाया तो देखा था जो ऑयल की ड्रॉप्स थी, ऑयल की ड्रॉप्स थी, तो वो क्या है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे आने की बजाय वो ऊपर की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसने चार्ज को क्या है, कम किया, क्योंकि वो चार्ज को बैलेंस कर रहे थे, चार्ज को जैसे ही बढ़ाया तो उसने ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे आनी चाहिए ड्रॉप, तो नीचे आने की बजाय क्या ऊपर की तरफ जा रही थी। सेकेंडरी उन्होंने देखा, चार्ज को कम करके देखा, तो उन्होंने देखा कि ऊपर जाने की बजाय क्या है, जो ड्रॉप्स थी वो नीचे की तरफ आ रही थी। और बाद में थर्ड बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो ड्रॉप्स थे वो क्या आ रही है, बीच में लटक रही थी। तो इसका मतलब क्या है, उनको एक स्पेसिफिक चार्ज मिल गया, उनको एक स्पेसिफिक चार्ज मिल गया, जो चार्ज बैलेंस कर रहे थे और जो स्पेसिफिक चार्ज थे वो दोनों इक्वल होने से ही क्या है, जो ऑयल की ड्रॉप थी वो क्या है, बीच में आ रही है। तो इसका मतलब पहले उसने चार्ज बढ़ा के देखा तो नीचे की बजाय ऊपर जा रही थी ड्रॉप, और जैसे ही उसने चार्ज को कम किया तो नीचे की तरफ आ रही ड्रॉप। और थर्ड बार उसने एक्सपेरिमेंट किया तो चार्ज, जो ऑयल की ड्रॉप है वो बीच में लटक रही थी। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज को बैलेंस कर रही थी वो और जो स्पेसिफिक चार्ज ऐसा दोनों इक्वल आने की वजह से क्या थे, ऑयल की ड्रॉप बीच में लटक रही। तो उन्होंने इससे क्या किया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या, स्पेसिफिक चार्ज को डिटरमाइन कर लिया। एंड सेकेंडली क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में तो सिंपल सी बात ही, एक बेरिलियम की सीट ली थी, जैसे उस पर अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रहे थे तो उसके अंदर देखा गया, तो उसमें जैसे उसने एग्जामिन किया तो उसमें से हैवी पार्टिकल्स क्या है, बाहर आते हुए, जिनका मास बहुत ज़्यादा था। तो न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, जैसे उसके सामने चार्ज प्लेट लगाई तो चार्ज प्लेट वो किसकी तरफ रेज है, वो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। और सेकेंडली क्या है, हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या है, जैसे सेम सेटअप यही यूज़ किया था उन्होंने। तो एक साइड उन्होंने कैथोड ली थी, एक साइड एनोड ली थी, और इसके पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीड है। पर पहले तो हमने क्या यूज़ की थी, हीलियम गैस यूज़ की थी। अब इन्होंने क्या, कौन सी गैस ली थी, हाइड्रोजन। बट उनमें गैस का प्रेशर उन्होंने क्या है, 10⁻⁻⁴ mmHg रखा था। पर यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस की प्रेशर का कितना ले रहे हैं, गैस का प्रेशर लिया था 10⁻⁻⁴ mmHg, इतना ज़्यादा लो नहीं रखा था। तो जैसे उसके अंदर क्या थे, हाइड्रोजन भी तो एक एटम है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो जैसे जो कैथोड रेज है वो हाइड्रोजन गैस से टकराती थी, तो उसमें से अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज अलग हो रहे थे और नेगेटिव चार्ज अलग हो रहे थे। तो वो पॉजिटिव चार्ज थे वो हमारी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बारी जो स्पॉटिंग थे, दोनों साइड उन्होंने स्क्रीन के दोनों साइड ही क्या स्क्रीन लगाई हुई थी, तो अब की बार उनको क्या है, कैथोड की तरफ कुछ रेज आती है। तो इसका मतलब एनोड से क्या, एनोड साइड से कुछ ना कुछ रे क्या आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो ये कैसे होगा, क्योंकि कैथोड रे जैसे ही क्या है, हाइड्रोजन गैस से टकराती तो हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में। तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो हमारी कैथोड की तरफ आ रही थी, और नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे थे। तो अब हमारे पास क्या है, कैथोड की साइड क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है, एन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पर पहले की बात में, पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो वो ना तो नेचर ऑफ जो गैस थी, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती थी, ना ही नेचर ऑफ मटेरियल। पर इस पर क्या है, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ मटेरियल पे ही, दोनों पे डिपेंड करती थी। क्योंकि इसमें कैथोड रे है वो हमारी हाइड्रोजन गैस से क्या टकराती थी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाते थे। तो हमारे प्रोटॉन थे पॉजिटिव चार्ज, वो तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही थी, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज
की तरफ जा रहे थे। तो उसमें जो लाइटेस्ट गैस थी वो आपको पता है हाइड्रोजन इज हाईएस्ट।